पाक भारत कशीदगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और एक तो ये एस्पेक्ट कि अमेरिका की तरफ से जो मीडिएशन की कोशिश की जा रही है वो कितनी इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है, और साथ साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर कुछ स्कर्मिशेस और कुछ कशीदगी हो सकती है, वहाँ पर क्या हालात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। गुज़श्ता रात की जो खबर है, पहले तो अता तारड़ साहब का 2 बजे के करीब एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करना, उसके बाद में ये खबर आना कि 4 तैयारे राफेल जो थे वो इंडियन बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग कर रहे थे। आप तक क्या इतलात पहुँची कि हो क्या रहा है? सियालकोट के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, अनकन्फर्म्ड हैं। मुज़म्मिल साहब, बात यह है कि इंडिया जो कुछ कर चुका है और आज 8वां दिन है उन्हें, सही, वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज की तैयारियों से बिल्कुल बाखबर हैं। लेकिन आप एयर पावर को बिल्कुल ये ना समझें कि हमारी कोई एयर पावर कम है। इंडिया को ये पता है कि उनकी तो जो MiG-21 है वो 40-50% वैसे नहीं उड़ सकते, ये हमें भी पता है। यूक्रेन रशिया जंग में उनकी रिहेबिलिटेशन और रिफर्बिशमेंट, जो भी आप लफ्ज़ यूज़ करें, वो रशिया से नहीं हो रही। सही, हमारी एयर पावर का उनको पता है। राफेल उनके पास मौजूद है, तो J-10 हमारा अपना इंडिविजुअल तैयारा मौजूद है, इंडिजिनस हमारा। सही, और 150 किलोमीटर मिसाइल है, यहाँ इस्लामाबाद से मारे तो श्रीनगर के पार जाता है। ये बात उन्हें पता है कि हमें कोई LOC के नज़दीक उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सही। और वही JF थंडर ब्लॉक 3 जो तैयारे हैं, ये मिसाइल उसमें भी लगते हैं। तो दुनिया में अगर आपको आज की जंग लड़नी है और आप फिजा में जाएंगे तो अपने तैयारों की बेस पे जाना है ना हमने। तो हम तो तैयार बैठे हैं, और ये जो राफेल उड़ाएं या कुछ भी तैयारियां करके दिखाएं, अब वो दौर चला गया पुरानी जंगों का कि जी आप कब्जा करेंगे। तो ये जो हमने, जिनको शेख रशीद शुरली पटाखे वो कहते हैं शबरात पे नहीं चलाने, आप घुस के देखें आज़ाद कश्मीर में। तो जिस जगह आप बैठे होंगे तो हम पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं होगी अगर हम छोटा बम वहाँ चला दें। मैं न्यूक्लियर बम की बात कर रहा हूँ। तो इनको अंदाज़ा है कि हमने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वाटर वार का लफ्ज़ यूज़ किया था और फुल स्पेक्ट्रम से जवाब देने की बात की थी, तो उसमें कोई और चीज़ नहीं है कि हमने कोई बंदूकें लेके घुस जाना है या कोई अर्तुल ने वहाँ पे घोड़े दौड़ा देने हैं। यहाँ पे मिसाइल दौड़ेंगे। सही। और ये बिल्कुल उनको पता है कि हमने किसी किस्म की रियायत नहीं करनी, इसलिए तो हम 24 से 48 घंटे के टाइम फ्रेम देखें। हमें उनका अंदाज़ा तो है ना। हम अगर ये कहें कि हमें नहीं पता चल रहा, आज भी उन्होंने अपने एक मोची को सजा दे दी है, उठा लिया है एयरपोर्ट से कि जी ये पाकिस्तानियों को कोई दे रहा था, घबराए में वो आपस में एक दूसरे को फायर करके मार रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। घबराहट तो उनके ऊपर है ना, वो अपना लेफ्टिनेंट जनरल तब्दील कर रहे हैं एन लड़ाई जब वो शुरू करने जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि करें किस तरह हम। अब इस बात का जवाब, मतलब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फंस गए हैं वहाँ मकबूजा कश्मीर में, मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी है, हर एक को शक के साए में ले आए हैं। ठीक, तो ये बेशक करें, सियालकोट से आए, कहीं से आए, हमारी अफवाज बिल्कुल तीनों तैयार है। हमने नेवी का भी उनको जवाब दे दिया कि हमने आपका त्यारा बर्दार जहाज लॉक कर लिया था, तो वो पीछे हटे। और ये बात हमने 2019 में भी की थी, उनके आबदोदों को मार्क किया था। ठीक। हारिस साहब, ये जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रिस्पांस हमारा 3 टीयर्ड होगा, लेकिन पहला सवाल ये कि क्या ऐसा कुछ ऑन द कार्ड्स है भी? क्योंकि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर अगर एक फौज इतना एस्केलेट कर जाती है तो उसका वो जिसको मैड थ्योरी कहते हैं, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, वो तो जहन में होगी ना, जाहिर बात है। आपको लगता है कि ये सोचा भी जा सकता है कि एक लिमिटेड वॉरफेयर से आगे चले जाएं इस मसले के ऊपर जो पहलगाम में हुआ? देखिए, आमिर सलीम राना साहब बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, एंड ही इज अ वेरी वेल अवेयर जर्नलिस्ट, आई लॉट रिस्पेक्ट फॉर इट। बात ये है कि इंडियन जो ये वॉर मॉन्गर्स है ना जिंगोइज्म में, खासतौर पर 4 का टोला है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये अखंड भारत की सोच लेके चल रहे हैं। इनकी सोच यही है, और ये नरेंद्र मोदी समझता है अभी भी स्टेशन पे कुली है लगा हुआ और वहां पर लोगों के बक्से उठा के फिर रहे हैं। ही इज नॉट बिहेविंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान ने अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरफ बिहेव किया है, और हमने इनको वार्न भी कर दी कि वी फील एक्ट ऑफ वॉर अगर पानी का करते हैं, मीन्स वी यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। और राना साहब बात सही की है, पाकिस्तान को और इंडिया को सबसे बड़ा एजन है पाकिस्तान को, वी हैव न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स लोकलाइज्ड एरिया के लिए, वी कैन प्ले हेल विद दैम। सेकंड, ये राफेल लिए हैं, जो मर्जी लिए हैं, बेसिकली इट इज अ मैन बिहाइंड द गन।
क्या इनके पायलट की कैपेबिलिटी है, आर दे फुली ट्रेंड, क्या इनके पास जज्बा है, डरपोक इतने हैं कि जो ही हमारे जहाज उड़े हैं जब ये अपनी फ्लाई कर रहे थे ये फौरन लैंड कर गए हैं और जाके छुप गए हैं। ये इनकी टोटल कैपेबिलिटी है और इनका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के रेंज की, मिसाइल के रेंज के अंदर है। दे नो के पाकिस्तान की बैटल हार्डन आर्मी है। इनको 27 फरवरी 2019 को हमने बता भी दिया था, सिखा भी दिया था। अभी इस दफ़ा अगर इनके जहाज आए अब फैंटास्टिक ट्रेनिंग नहीं होगी, अब कुछ और इनको चैप पिलाई जाएगी जो इनको सारी जिंदगी याद रहेगी। ये इतना जिंगुइज्म में पागल हो चुके हैं, वॉर एरिया ले गए हैं, मीडिया का इतनी हाइप कर दी। अब ये कुछ किए बगैर नहीं करेंगे तो अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे, और अगर करेंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री इनको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इस पे राना साहब जो हारिस साहब ने भी बात की है, एक तो जो इंटरनेशनल रिस्पांस है टर्की और चीन का, तो ये क्लियर है कि काफ़ी प्रो पाकिस्तान स्टांस रहा। अमेरिका के ऊपर वो कहते हैं ना ऑल आइज ऑन अमेरिका, वो था कि अब ये क्योंकि जो इसको बताया जाता है कि ट्रंप जो है वो इंडियन कैंप में है, बहुत इंडिया लीनिंग पॉलिसीज़ हैं उनकी, लेकिन अब तक आपको लग रहा है कि सिर्फ न्यूट्रलिटी से, जिस तरह तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक से बात होगी, डी एस्केलेट करवाएंगे, अमेरिकन रिस्पांस को कैसे देख रहे हैं? देखें, इस वक्त उनका ये रिस्पांस भी इस खित्ते के लिए पॉजिटिव सेंस में मैं तो इसको समझता हूँ कि वो उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते थे। जैसे उन्होंने यूएस एयरफोर्स 1 में कहा कि ये तो 1000 साल से लड़ रहे हैं और ये ठीक कर लेंगे, मतलब एक बिल्कुल। फिर उनके जाहिर है ये नपतुला जवाब है जो स्टेट डिपार्टमेंट दे रहा है और बता रहा है कि जी हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान तो यही चाहता है ना एस्केलेट ना हो। हमने अभिनंदन क्यों वापस किया? हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हमारे ऊपर मुसल्लत की थी, हमने जवाब भी दे दिया। हम कोई खौफजदा नहीं थे कि हमने अभिनंदन दिया, लेकिन हम ये ज़रूर चाह रहे थे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। एक इस खित्ते में पूरी की पूरी जी इन दिनों में भी कितना खर्चा हो रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान का भी हो रहा है, इंडिया का भी हो रहा है, तो क्या आम आदमी का उससे फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन मुल्क के दिफा से भी ऊपर कुछ नहीं है। लिहाजा ये बात न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाली जो आप भी कर रहे हैं, तो ये सारी दुनिया समझती है कि हमने लंबी लड़ाई नहीं लड़नी। पाकिस्तान का फिर फैसला है, पाकिस्तान की तैयारी है, लॉक किए हुए हैं कि फिर ठीक है अगर आप हमारी बका की तरफ आओगे तो हम आपकी बका भी नहीं रहने देंगे। ये बात उनको पता है। लेकिन वो चूंकि जो दावे कर रहे हैं, कहानियां कर करके अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब उनके वो गले आ गई है कि आज 8वां दिन है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो वो अपने इलेक्शनों जीतने के लिए कर रहा है, कहीं कुछ बताने के लिए कर रहा है। वो उल्टा उनकी जो वो मकबूजा कश्मीर में दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेने के आना चाह रहे थे, वो भी उनकी खराब हो गई है कि आपकी सिक्योरिटी क्या है कि 4 घंटे दूर के रास्ते पे, अच्छा जिस जगह हमला हो रहा है वहां कोई सड़क तो नहीं जा रही, बिल्कुल हाइकिंग ट्रैक है, लोग बड़ी मुश्किल से जाते हैं, और आपने चप्पे चप्पे पे लगाई हुई है, जो 4 चेक पोस्टें भी लगी हुई हैं, वहां पे भी पास वाला बंदा जाता है, आम आदमी नहीं गुजर के जाता वहां से। ये जिनको मुजाहिदीन कहें या वहां के लोग कहें, उनके पास उनकी हर तरह की चेकिंग होती है, ऐसे नहीं है। और सुसाइड बॉम्बर नहीं था, वो एस्केप कर गए। एस्केप देखे ना, वो क्या छलावे थे, इनके लोग मार के चले गए और वो किसी को नजर ही नहीं आ रहे। चले वहां इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, कैमरे मोबाइल के फोन तो मौजूद है ना, आखिर वो सयाह थे वहां पे, वो कर क्या रहे थे कि किसी एक के पास भी कुछ नहीं बचा। सही। तो इससे आपको लगता है कि ये जो फॉल्स फ्लैग वाला, ये अब इनको ये फंस गए हैं, अब इसलिए मजबूरी है इनकी कि जैसे पिछली दफा किया हमने, देखे ना उस वक्त मैंने ये बात कही थी, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि हमने इनके एयर आर्मी चीफ के नजदीक गोले मारे थे और हमने इनको मैसेज दिया कि हमें पता है कि आप बैठे हुए हैं, यहां से निकल जाए, कि हम ये डायरेक्ट भी छावनी पे मार सकते थे। सही। तो इस दफा ये नहीं होगा। अच्छा, अब अगर ये कुछ करेंगे तो फिर छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, ये फैसला है हमारा।